आ से अंडमान निकोबार। सुधा और चंदर पोर्ट ब्लेयर 2 दिन रहने के बाद हैवलॉक आ गए। क्रूज से हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के बीच की दूरी है 3 घंटे की है। ऐसे कहा जाता है कि हैवलॉक में राधानगर नाम का जो बीच है वहाँ सूरज इतनी खूबसूरती से डूबता है कि घड़ी खुद सूरज को डूबता हुआ देखने के चक्कर में कुछ देर तक रुक जाया करती है। चंदर और सुधा का होटल राधानगर के बीच के बिल्कुल पास था। कमरे में जाकर चंदर ने टीवी ऑन किया तो देखा कि मुश्किल से 2-3 चैनल आ रहे थे। मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो चुका था। कमरे में बिस्तर पर तौलिया दिल की शेप में सजा हुआ था। रंगीन खुशबू वाले फूल बिखरे हुए थे। बाथरूम ऊपर से खुला हुआ था। बाथरूम में सीधे सीधे धूप आती थी। बाथरूम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर यहाँ 2 लोग साथ नहीं नहाए तो बाथरूम बुरा माने सो माने। छत से छन के झांकती हुई धूप भी बुरा मान जाएगी। कमरे के बाहर 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। समंदर केवल 100 मीटर की दूरी पर था। समंदर के पास भी कुछ एक कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। कुर्सी के थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बेड जैसा रखा था, जैसा फिल्मों में होता है। कमरे में समंदर की आवाज़ एकदम साफ आ रही थी। पहली बार जब 2 लोग सबसे करीब आए होंगे तो वो ज़रूर समंदर का किनारा रहा होगा। सूरज डूब रहा होगा। उन दोनों लोगों ने दिन को डूबने से पहले रोकने की पहली कोशिश की होगी। दिन को रोकने की कोशिश में वो मिलकर पहली बार एक हुए होंगे। ऐसा एक हुए होंगे कि सूरज ने डूबने के बाद 15-20 मिनट उजाला रखा होगा ताकि वो धुंधले उजाले में घुलकर शाम हो जाए। दुनिया तब से ऐसे ही रोज़ शाम को उन 2 लोगों को खोजती है जो दिन को रोकना चाहते हैं। बस अब हमने उस दुनिया से इतर छोटी सी बहुत सारी दुनिया बना ली है। इस नई दुनिया में हमें फुर्सत नहीं है। उस दुनिया में कदम रखने की पहली शर्त है फुर्सत। चंदर ने अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा, जगह तो अच्छी है, बस मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल क्या करना है? तुमको हनीमून पे आए हैं, वही करो जो हनीमून पे किया जाता है। क्या किया जाता है हनीमून पे? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा पहला हनीमून है ना। मैंने तो जैसे हनीमून में MBA किया है। कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें कि क्या करते हैं लोग हनीमून पर? बातें करते होंगे। 2 लोग वैसी बातों से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं क्या ही कर सकते हैं। सेक्स से याद आया, सेक्स के जस्ट बाद वाली बातें सबसे अच्छी होती हैं। सेक्स के बाद कोई भी बात नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली वही जो वो 2-3 मिनट बातें नहीं होती वही तो होती है सबसे अच्छी बातें। तुम पागल हो, जो बातें नहीं होती वो बातें सबसे अच्छी होती हैं। पता भी है क्या बोल रही हो? मुझे तो पता है क्या बोल रही हूँ। तुम कब समझोगे ये बातें? क्या समझना है? यही कि सेक्स के जस्ट बाद जब लड़की लड़के की आँख में जो कुछ ढूंढती है ना, वही होता है प्यार। और उस ढूंढने में जब पहली बार पलक झपकती है वो होती है पहली बातचीत। खैर छोड़ो, समझ जाओगे, पहला हनीमून है ना तुम्हारा, धीरे धीरे सीख जाओगे। एक बात बोलूं? क्या? मैं दोबारा समझाऊंगी नहीं कुछ भी। तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। चुप करो, इतनी भी अच्छी नहीं है। अच्छी है, वैसे समंदर पसंद है तुम्हें। जानबूझकर तुमने समंदर वाली जगह चूज़ की ना? हाँ, और क्या। मुझे तो पानी से डर लगता है। मम्मी को एक पंडित ने बताया था कि मैं पानी से दूर रहा करूं। पंडित जी ने तो ये भी बोला होगा उस लड़की से भी दूर रखिएगा, वो तो सुना नहीं तुमने? अच्छा सुनो, तो एक बात बोलूं? क्या? नहाने चलें? चलो। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है वैसे मुझे। क्या? यही कि हनीमून पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ा क्या बोलोगे?
और थोड़े के लिए बोलना नहीं पड़ता। सुधा चंदर के साथ बाथरूम में आने वाली धूप, शावर का पानी, शैम्पू, सोप सब साथ नहाए। नहाने के दौरान चंदर और सुधा के बीच जो बातें हुई वो भी नहाए। सुधा चंदर को जहाँ जहाँ छूती जा रही थी, चंदर का उतना हिस्सा नहाता जा रहा था। कुछ देर में दोनों नहाकर नए हो गए। अंडमान के दिन ऐसे बीते जैसे वीसीआर में मूवी तेज़ी से फॉरवर्ड हो जाया करती थी, जहाँ दिखाई तो सब पड़ता था लेकिन सुनाई कुछ नहीं पड़ता। जो दिन तेज़ी से बीत जाते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे दिनों में रहते हुए कोई ठहर नहीं पाता, और दिन बीतने के बाद के दिनों में वो ठहरना ढूंढता है। ज़िंदगी असल में बस कुछ न कुछ ढूंढते रहने की ही कहानी है। कुछ न कुछ मिला तो वो ढूंढना है, जो मिलता नहीं मिलता। जब वो मिल जाए तो वो कुछ नया ढूंढना शुरू कर देना। जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हम सही में क्या ढूंढने आए हैं, ठीक उसी दिन ज़िंदगी हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाकर हमें ढूंढना शुरू कर देती है। चंदर और सुधा ने हनीमून तो मना लिया, लेकिन चंदर ने इस रिश्ते में शादी ढूंढ रहा था, और सुधा क्या ढूंढ रही थी, उसको ये सवाल कभी इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। कहाँ से कुंडली? घर वालों को शादी के लिए टालते टालते 6 महीने और बीत गए थे। एक दिन अचानक चंदर की मम्मी ने चंदर के पापा के फ़ोन करके खबर दी कि वो अगले वीक में हफ्ते भर के लिए आ रही हैं। चंदर की मम्मी 3-4 लड़कियों की प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट कर चुकी थी। पंगा ये था कि इस बीच सुधा रहेगी कहाँ। उसने अपने आप ही कहा, हफ्ते भर की ही तो बात है, वो किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाएगी। चंदर को बस एक ये डर था कि बाई मम्मी को उसके यहाँ रहने की बात ना बता दे। ये सोचकर चंदा ने सुधा से कहा कि बाई को 200-400 रुपये देकर समझा दे कि मम्मी से सुधा के वहाँ रहने का जिक्र ना करे। मम्मी के आने से पहले वाला हफ्ता बहुत तेज़ी से बीता। अगले दिन सुबह मम्मी आने वाली थी और सुधा अपने फ्रेंड के यहाँ जाने वाली थी। हफ्ते भर कैसे रहोगी मेरे बिना? जैसे तुम रहोगे। यार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मम्मी से मिल लेती तो अच्छा रहता। मिल लूँगी, उसमें क्या है। वैसे भी पति से कुंडली मिले ना मिले, लड़के की सास और घर की बाई से कुंडली मिलनी चाहिए। यार मजाक नहीं, मैं सीरियसली सोच रहा था। हाँ तो मिल लूँगी, मैं भी सीरियसली कह रही हूँ। तो मतलब तुम शादी के लिए अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना? शादी कहाँ से आ गई? अभी तो तुमने बोला सास से कुंडली मिलने वाली बात। मजाक में नहीं बोल सकती। यार, हम इतने दिन से साथ रह रहे हैं, हमेशा तो ऐसे ही नहीं चल सकता ना। नहीं चल सकता मतलब आगे क्या? आगे कुछ नहीं। मैं आगे बिना शादी के साथ नहीं रह सकता। इतने दिन से तो रह रहे हो, अब क्या हो गया? तुम्हें तो नहीं करनी है शादी, मुझे तो करनी है। मुझे तो देखना है ना, घर वालों को बहाने बनाते बनाते थक चुका हूँ। तुम्हारी शादी करने की वजह कितनी फालतू है, कभी सोचा है तुमने? यार, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे आज तक गलत ही समझा तुमको। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम शादी करोगी या नहीं? मैं नहीं करूँगी। तो अपना सारा सामान लेकर जाओ, अब यहाँ मत लौट के आना। क्या? हाँ, मत आना लौट के। तुम कुछ ज़्यादा ही हाइपर नहीं हो रहे? नहीं हो रहा, तुम जाओ, अभी जाओ। अभी रात में जाऊँ? रात में आई थी ना, रात में ही जाऊँ। मैं सुबह तक झेल नहीं पाऊँगा तुम्हें। इसलिए शादी नहीं करना चाहती मैं। अभी शादी हुई नहीं है, तब घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं। शादी के बाद तो पता नहीं क्या करोगे। तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सुबह जाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। दिक्कत है तो तुम जाओ, जाकर स्टेशन पर बैठ जाओ या फिर किसी दोस्त के यहाँ चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भी सुबह से पहले कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, ये बताओगी? तुम मुझे समझ ही नहीं पाए चंदर। ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? तुम मुझे जानते होते तो ये पूछते ही नहीं। सब तो जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें बस लगता है कि तुम मुझे जानते हो। लगने और जानने में फ़र्क होता है।
तुम ये तो जानते हो कि मैं रोज कोर्ट जाती हूँ, वहाँ जाकर मैं रोज रोज दिन भर साल भर शादियाँ तोड़ते हुए देखती हूँ। किसी की लव मैरिज 3 महीने पहले हुई थी, किसी की शादी हुए 15 साल बीत गए, कोई 55 साल की उम्र में डिवोर्स चाहता है। मैं इतने तरीके से शादी टूटते हुए देख चुकी हूँ कि मुझे बस डर लगता है शादी से। इतना डर कि अगर किसी सपने में भी हमारी शादी आती है तो सपना टूट जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। मैं इतना ख़राब नहीं हूँ। शादियों में जो लोग अलग होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते, ख़राब बस शादी होती है। यूँ तो चंदर को कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। जिसको कभी कभी गुस्सा आता है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते रहना चाहिए। रिश्तों और ज़िंदगी चलाते रहने के लिए अच्छा रहता है। आधा सासे स्टेशन। चंदर अपनी मम्मी के साथ हफ्ते भर की 3 लड़कियों से बेमन मिला। जब वो मम्मी को वापसी जाने से पहले स्टेशन छोड़ने आया, तब चंदर ने पहली बार अपनी मम्मी को सुधा के बारे में बताया। मम्मी गुस्सा भी हुई कि उससे मिलवाया क्यों नहीं। चंदर ने उस दिन ये सोच के मम्मी की ट्रेन छुड़वा दी थी कि एक बार सुधा मम्मी से मिल ले। चंदर ने सुधा को कई बार फ़ोन मिलाया, अगले दिन कोर्ट भी गया, लेकिन उससे न कोई बात हुई न मुलाकात। चंदर ने अपनी मम्मी को बहाना बना दिया कि सुधा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा है, वो अगली बार पक्का मिलवा देगा। मम्मी भी जिद पर अड़ गईं और बिना मिले नहीं जाएंगी। खैर, चंदर ने सुधा को मैसेज किया कि मम्मी फलानी ट्रेन से जा रही हैं, अगर हो सके तो बस 5 मिनट के लिए मिलने आ जाओ। हालांकि चंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि सुधा आएगी, लेकिन वो आई। वो आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। आती हुई हर बात अच्छी लगती है, बातें, बारिश, धूप, समंदर, सब कुछ। वैसे भी मिलने के लिए स्टेशन बड़ी सही जगह लगती है। रोज़ कितने लोग पहली बार यहाँ मिलते हैं। सुधा को मम्मी बिना पलक झपकाए देखती नहीं। वो सुधा में अपनी बहू ढूंढ रही थी। माँ होना असल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है बस। मम्मी ने जैसे ही शादी का पूछा तो उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मुझे शादी नहीं करनी है। चंद्र को कई बार समझा चुकी हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है। आपसे मिलने भी आई थी, आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ इसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। चंदर की मम्मी ने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे मुंह से मम्मी जी बहुत अच्छा सुनाई दिया। सुधा ने बढ़कर मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने कोशिश भी की कि बोलने की, शायद वो समझ आ पाए कि झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ ने मम्मी की आवाज़ आसपास के शोर में चंदर की सिसकियाँ घुल गईं। 5 मिनट में ये रिश्ता स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था। केवल ट्रेन से जाने वाले ही स्टेशन पर बिछड़े नहीं रहते, बल्कि कई बार प्लेटफॉर्म की एक ही साइड पर लोग भी हमेशा के लिए बिछड़े रहे होते हैं। चंदर को ये उस दिन समझ तो आया, लेकिन ट्रेन के जाने के बाद चंदर का स्टेशन से घर लौटने का मन इसलिए भी नहीं किया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या रोना। वो उसी समंदर के पास गया जहाँ जाकर सुधा चुप हो जाती थी। गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही रो नहीं रहा था। वो रात करीब 12 बजे तक बैठा हुआ पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। चंदर जब घर लौटा तो देखा सुधा पहले से ही वहाँ पर थी। चंदर इतना थक चुका था कि ना अब गुस्सा आ रहा था ना रोना। उसे नीचे गद्दा बिछाया और सो गया। लाइट न चंदर के बंद की न सुधा ने। एक हफ्ते में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था जैसे बरसात में छाता, जिसमें न पूरा भीगते बनता है न पूरे सूखता। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले सुधा उठ गई थी। वो शायद सो ही नहीं थी। सुधा चंदर के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है। मैं जा रही हूँ, ये बताने के लिए आने की ज़रूरत थी। जाओ। कुछ नहीं, कुछ और बात भी थी। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें? ठीक है, इसके अलावा कुछ बोलना है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ ये बकवास बंद करो।
क्या हम हमेशा बिना शादी के नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। आई एम प्रेग्नेंट। यार प्लीज़, मेरा ऐसे ही सर घूम रहा है, तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। आई एम सीरियस। कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती ना तुम? हर चीज़ मजाक नहीं होती यार। अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ। आई एम सीरियस। और कैसे बोलूँ ये बात? ये वो मोमेंट था जिसके बाद चंदर और सुधा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अक्सर लोग ऐसे मोमेंट में कुछ बोल नहीं पाते। इन दोनों के साथ भी यही हुआ। दोनों चुप हो गए, जैसे करने को अब सब बातें ख़त्म हो गई। बात ख़त्म हो जाना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स अगली पूरी ज़िंदगी में होने वाली तमाम बातों के लिए आने के लिए जगह बनाते हैं। बात बात में चंदर को अब सुधा पे यकीन नहीं था। उसने हॉस्पिटल में टेस्ट करके कंफर्म किया, सुधा सही में प्रेग्नेंट थी। चंदर को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उम्मीद जगी। नई ज़िंदगी हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है, नई बातों की, नई दुनिया की, नई गलतियों की। जिसने भी कहा था कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उसे ज़रूर अपने बच्चे की शक्ल देखकर ये ख्याल आया होगा। इसी उम्मीद में चंदर ने पूछा, फिर क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब है? बेबी चाहिए मुझे। और शादी? मैं कितनी बार कहूँ नहीं करनी शादी। तुम पागल हो क्या? बिना शादी के बच्चा? तो मैं संभाल लूँगी, ये मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई पकड़ के थोड़ी ही रखा है। यू आर ऑलवेज फ्री। अकेले मैनेज कर लोगी? मैं तो कर लूँगी, तुम मैनेज कर लोगे मेरे बिना? तुम अकेले पीजी तो खोज नहीं पाई इतने महीनों में। नहीं खोज पाई, नहीं बल्कि खोजा नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं फटाफट घर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीज़न की ज़रूरत है, और वो रीज़न शादी है, मैं नहीं हूँ। कभी सोचा है तुमने कि शादी चाहिए क्यों होती है? एक मिनट के लिए सोचो ज़रा। मान लो कि दुनिया में बस हम दो लोग होते हैं, तो हमें साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत होती? शादी दो लोगों के बीच होती है ही नहीं है। शादी की ज़रूरत ही तब होती है जब दुनिया में 3 लोग होते हैं। तुम क्या कह रही हो? पता है तुम्हें, यही कि शादी वादी इस दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ है यार। शादी के बाद मैं क्या तुमसे अलग तरह से बात करने लगूंगी? ऐसे ही बोलूँगी ना जैसे अभी बोलती हूँ। तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे जैसे अभी करते हो। क्या बदल जाएगा? अगर कुछ बदल ही नहीं जाएगा तो बस दोस्तों की, घर वालों की खुशी के लिए नहीं कर सकते तुम शादी? शादी हम उन सबकी खुशी के लिए कर सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें? बताओ यार, तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ज़िंदगी लॉजिक से नहीं चलती। लॉजिक से चलती है तो शादी के लिए कभी कहाँ कर दिया होता। जानते हो, हम सबका फ्यूचर बस एक ही है, अपने अपने को रोज़ पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना। बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ। चंदर और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुक गए। ये अब अक्सर होने लगा था। इस कच्ची मिली में एक हफ्ता बीत गया। कट्टी मिली में एक हफ्ता बीत गया। चंदर शादी से ज़्यादा अब वो बच्चा चाहता था। हर एक बच्चा पैदा होकर दुनिया का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है। चंदर की दुनिया का अधूरा सुधा ने पूरा कर दिया था। दुनिया के अधूरेपन से थोड़ा अलग हो गया था। चंदर की दुनिया के रास्ते, सुधा की दुनिया के रास्ते अभी तक साथ चलते हुए चौराहे पर आ चुके थे।